नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इधर अगर आप देखेंगे हल्का सा देखिए, ये जो है कार्बन, देखो ये कार्बन सिलिकॉन आपका देख रहे हैं, आपका नाम देखो, इसी में आपका SN भी PB भी आपका नाम। तो ये दिस इज द 14th A या इसको 4th A का मेंबर आपका कहा जाता है नॉर्मल। वैसे ये मेटालॉइड है आपका नाम देखो, दिस इट्स अ मेटालॉइड। अब आप इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आगे जाके 12th में जब आप जाते हैं, BSc में जब जाते हैं तो केमिस्ट्री आपका 3 केमिस्ट्री में बदल जाती है। एक तो कार्बन के साथ, जिसको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल कहते हैं आपका नाम देखो। तो वहाँ जाने से पहले देखो आपका, अब आप इसका इंट्रोडक्शन देखिए। सबसे पहले कार्बन, कार्बन का अगर आप देखेंगे तो दिस इज द कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ना एटॉमिक मॉस होता है अपना। तो ना अब आप उसने आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो ना देखो 2 और 4। इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इट हैज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो 4 है। इसलिए ये हमारे जमाने में 4th A, आपके जमाने में 14th A। ऐसे अगर आप आएंगे ऐसे यू ऊपर लिखा होगा आपके लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में 4 या 14 आपका लिखा होगा और कार्बन यहाँ होगा। कार्बन के नीचे आपने देखा क्या है, सिलिकॉन है आपका नीचे बस सिलिकॉन। इसके नीचे आपका क्या है, देखो आपका नाम गैली है आपका नाम देखो। फिर उसके बाद आपका क्या है, SN होगा और फिर क्या है, PB होगा और फिर उसके नीचे आपका क्या है, आपका दिस F। इनमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कार्बन की फैमिली में ये, क्योंकि देखो SN और PB रिएक्टिविटी सीरीज में भी आया था अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा लास्ट लेक्चर तक। और आपका कार्बन और सिलिकॉन दोनों का ये सेम ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन इनके जो पीरियड्स होंगे वो अलग अलग होंगे। पीरियड्स का मतलब क्या हुआ, इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 ही शेल ना देखो, इसमें आपके 3 शेल होंगे, इसमें आपके 4 शेल होंगे, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल। तो शेल नंबर ऑफ शेल बताते हैं कि किस पीरियड का है। अगर आप देखेंगे तो कार्बन इज अ मेंबर या एलिमेंट ऑफ आपका 4th A एंड आपका नाम 2nd आपका पीरियड का मेंबर, 2nd पीरियड का इट्स अ मेंबर। ये हो गया सर आपका नाम इज इट, एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल C हो गया आपका नाम। एटॉमिक नंबर आपका कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये वैसे तो इट इज अ मेटालॉइड, लेकिन जनरली लोग आपका नाम इट इज अ नॉन मेटल कहते हैं। ये आपका नॉन मेटल हो गया आपका नाम, एंड इज considered now as a building block of all known form, all known life form of kind of this life form on earth। कार्बन नहीं है तो जिंदगी भी खत्म है आपका नाम, यानी कि इट इज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक आपका नाम मॉलिक्यूल, लाइक कार्बोहाइड्रेट। देखो ये हो गया सर आपका नाम, जितने भी प्रोटीन्स आपके हो गए एंड फैट्स, अपने
बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक आपका हो गया अपना देखो दिस इज एंड इज ऑल्सो फाउंड और पाया जाता है इन द अर्थ क्रस्ट और अर्थ क्रस्ट में भी आपका पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। कौन सा मिनरल्स? लाइक कोल, धनबाद वगैरह जितना है आपका आंध्र प्रदेश, बिहार में, झारखंड में आपका आंध्र प्रदेश, ये पेट्रोलियम एंड लाइमस्टोन। ये किसी जमाने में इतना जबरदस्त चैप्टर हुआ करता था हमारे टाइम पे कि दिमाग के घोड़े खोल देता था। अब तो कुछ है ही नहीं, मतलब कौन ऊपर बैठा हुआ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी ऊपर बैठा है जिसने ये चैप्टर, इतना अच्छा चैप्टर है ये, इसकी बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसमें बुरा मत मानिए, अगर आईएएस लेवल के लोग कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं या गवर्नमेंट के साथ आपका नाम डिस्कस नहीं कर पा रहे, कन्वर्सेशन कि साहब आप कर क्या रहे, तो फिर ऐसे देखो उस देश का कभी विकास ही नहीं हो सकता है जिस देश की शिक्षा खत्म। आप देश को बर्बाद करना, पैदल करना, वहाँ की शिक्षा खत्म कर दो, सब कुछ पैदल हो जाएगा। वही आज की तारीख में हो भी रहा है। कार्बन इज यूनिक, कार्बन अपने आप में यूनिक है बिकॉज इट कैन फॉर्म, ये बना सकता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, allowing it to form a wide range of compounds अपना and materials। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाना है अपना, और कार्बन इसके साथ मिल करके ऑक्सीजन के साथ अपना देखो ट्वाइस CO3 यानी कि कार्बोनेट भी बनाना। तो 3 कंपाउंड्स तो यही देख लीजिए। इसके बाद इसके जो ग्रुप होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, होमो आपका जो हाइड्रोकार्बन और नॉन हाइड्रोकार्बन, ऑसम, मतलब इतना अच्छा चैप्टर का तेल निकाल दिया आपके जो ऊपर बैठे हुए नेता हैं। ये चैप्टर आपका शॉर्टेस्ट वे में आप पढ़ रहे हैं, केमिकल नेचर ऑफ अपना। तो नाउ देखो दिस, तो नाउ द केमिकल नेचर ऑफ कार्बन इज characterized by its versatility। ये एक्चुअल में वर्सटिलिटी अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में आपका जो 6 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी, इंटेलिजेंसी, ऑटोमोशन आपका नाम उसमें, तो ये वर्सटिलिटी वर्ड यहाँ भी आने लग गया है। तो वर्सटिलिटी इन फॉर्मिंग कोवैलेंट आपका नाम बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। सिंपल, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अपना 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आप सिंपल से ये कार्बन भी आपका नाम देखो नॉन मेटल है और ये भी आपका देखो नॉन मेटल है ऑक्सीजन, तो दोनों के बीच में आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब आपका नाम एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड आपका सिंगल भी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड डबल भी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ट्रिपल भी होता है, याद रखिएगा। जैसे N2 नाइट्रोजन, एक मॉलिक्यूल के आपका नाम 2 आपका एटम हो गया तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आपका नाम ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन जैसे आपका हो गया देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट आउटर मोस्ट एटम में 6 हैं, तो
एक O2 आप लिखते हैं O2, ये O2, इसका मतलब वन मॉलिक्यूल हैज टू एटम्स, तो दो एटम्स के बीच में आपका नाम देखो ये डबल बॉन्ड लगेगा। आप अगर क्लोरीन गैस की आप बात करते हैं तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपका दो क्लोरीन के बीच में आपका नाम सिंगल बॉन्ड होगा, आपका नाम देखो दिस इज ऐसे। कार्बन, अब कार्बन है आपका देखो ना, अगर आप यहाँ देखिए कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका नाम देखो दिस इज 4 ऑक्सीजन के आपका देखो 1 2 3 4 5 आपका नाम 6, ऑक्सीजन दूसरा 1 2 आपका देखो 3 4 5 6 8, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, जब कार्बन के 4 थे 5 6 7 8 हो गए, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, सैचुरेटेड हो गया। ऑक्सीजन को जब चाहिए 6 तो इसके ऑलरेडी थे 6 2 8, इसको भी जब आप कहते 6 और 2 8 हो गए, आपका नाम सैचुरेटेड हो गया। इसीलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, शेयरिंग ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, याद रखिएगा। आगे सर क्लियर हो गया, ठीक है। कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 होते हैं ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, जब एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट होगा। एक कार्बन एटम 6 और 2 8, ऑक्सीजन के हो गए 6 और 2 8 हो गए। कार्बन को जब चाहिएगा तो दोनों ऑक्सीजन से मांग लेगा, 4 इसके 5 6 7 8, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है सर। तो ना दिस इज द इंक्लूडिंग अदर कार्बन एटम। अब कार्बन है आपका, जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में इसका 1 2 3 4 ऐसे 4 का भी आपका अपने कार्बन के इंक्लूडिंग होता नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर तो जाता ही नहीं करने में, एक किसी और के साथ साझा करेगा। आप समझ रहे, एक किसी 4 बॉन्ड ही नहीं होते, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आपका अपने इंक्लूडिंग अदर कार्बन एटम्स के साथ भी आपका 2 कार्बन के साथ बनाएगा तो कार्बन कार्बन करेगा, और एक आपका ना किसी और के साथ हाइड्रोजन के साथ हो सकता बना दिया आपका। जैसे आप एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे आपका ना, एल्केन एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन में, इसीलिए उनके फर्स्ट मेंबर्स को हमेशा एब्सेंट माना जाता है। एल्कीन का मतलब ईथीन, वो तो वहां से बनेगा, मीथीन से बनेगा नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए होते हैं। आप समझ, तो ये अब वो आगे पढ़ेंगे तो ना अदर कार्बन एटम, तो नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जो कार्बन की ये प्रॉपर्टी है आपका नाम देखो, अलाउ इट टू फॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये 2 केमिस्ट्री यहीं पे दिखाई दे रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपका बनाते हैं, बनाते पता से, तो इंक्लूडिंग नाउ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक, जैसा आपका मीथेन, मीथेन का मतलब देखो CH4। अब ये जो अभी उसने कहा, मैंने क्या कहा था कि 4 नहीं, अब जैसे कार्बन है मीथेन, मीथेन एक्चुअल में आपका नाम एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये CnH2n+2 होता है। n = 1 रखो, n = 1 2 1 2 + 2 4 आपका देखो ना, तो फर्स्ट मेंबर आपका नाम मीथेन। तो देखो कार्बन 1 2 3 4, ये देखो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन की लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ये या फर्स्ट अपर, ये देखो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये इसको आपका H3C सिंगल बॉन्ड H लिखते हैं, और कई टीचर इसको लिखते हैं CH3 सिंगल। कायदे से ऐसे लिखा जाना चाहिए 99.9%, क्या 100%, लेकिन नहीं लिखते हैं H3C। तो ये आपका मीथेन आपका हो गया आपका नाम, तो इंक्लूडिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन। एंड अगर आप एंड
कॉम्प्लेक्स अगर अपना मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो लाइक अपना दिस इज द कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में हो गया, एंड प्रोटीन भी अपना, ये हो गया आपका। एडिशनली अगर आप देखें तो नाउ दिस कार्बन हैज द एबिलिटी, कार्बन की अपनी क्या एबिलिटी है अपना, देखो, टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो आपका क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है अपना, विच कंट्रीब्यूट्स, जो आपका कंट्रीब्यूट करता है टू इट्स यूनिक अपना देखो केमिकल रिएक्टिविटी, ये हो गया अपना। तो द स्टडी ऑफ जो कार्बन आपका केमिकल नेचर ऑफ कार्बन है वो पढ़ेंगे, इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस लाइक, अब आप फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस आप करेंगे, आप सेलुलर रेस्पिरेशन आप पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे, या ऑर्गेनिक सिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे, तो ये सारा केमिकल नेचर ऑफ कार्बन्स का आपका है, ठीक है। कल आपको कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपका पढ़ेंगे, और कल हो सकता है कि क्लासेस मॉर्निंग में भी लग सकती है, तो बी अलर्ट रहिएगा, ठीक है ना। ओके।